नमस्कार दोस्तों। 16 जून 2023 को बहुप्रतीक्षित फिल्म आदि पुरुष सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दर्शक टूट पड़े। शुरुआती दिन ने कमाई के भी कई रिकॉर्ड तोड़ दिए, और हो भी क्यों ना। आखिर भारत की सबसे श्रद्धेय और लोकप्रिय कहानी को नई तकनीकी के साथ देखना सभी चाहते थे। बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी, पति पत्नी की अद्वितीय प्रेम कहानी, संस्कार, शिष्टाचार, मर्यादा की कहानी। पर यह क्या, फिल्म का इतना विरोध? आपको क्या लगता है, फिल्म का विरोध होना चाहिए? कमेंट कर बताइएगा। यदि हां तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों नहीं। यूं तो रामायण कई भाषाओं में लिखा गया है और कई देशों में प्रचलित भी है। फिर भी जो एक बात सब में समान है वो यह कि रामायण के नायक श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, आदि पुरुष नहीं। फिल्म का नाम ही फिल्म की कहानी से मेल नहीं खाता है। बहरहाल, फिल्म पर बात करने से पहले 2 मिनट बात करते हैं रामायण पर, क्योंकि यह हम भारतीयों के लिए बहुत मायने रखती है। रामायण राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। रामायण राष्ट्र की जीवन धारा में हृदय की भांति स्पंदित होती है। रामायण के नायक श्री राम भारत के रोम रोम में बसे हैं। यह कहानी है भारत की सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक परिवेश की, राजा और उसकी प्रजा की, पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बंधु और मित्र मित्र की। यह कहानी है मां शबरी के झूठे बेरों की। तनिक सोचिए, जो भारत पर यह लांछन लगाते हैं कि यहां जातिगत विद्वेष था, छुआछूत की भावना थी, उन्हें जब हमारे भगवान अयोध्या के क्षत्रिय शिरोमणि श्री राम द्वारा जंगल में रहने वाली एक भिलनी के झूठे बेर खाते दिखाया जाएगा, तब उन्हें एहसास होगा कि क्या है भारत। निषाद को गले लगाने वाले राम, जंगल में रहने वाले सुग्रीव के मित्र राम, वनों में रहने वाले हनुमान जी को श्री राम ने सबसे प्रिय भक्त माना है। कितना अटूट संबंध रहा है क्षत्रिय और जंगलों में रहने वालों के बीच में। तनिक विचारिए कि कहां अयोध्या और कहां रामेश्वरम। अखंड भारत को उत्तर और दक्षिण भारत के रूप में बांटकर देखने वालों के लिए एक जवाब है रामायण। बागवान जैसी फिल्मों में वृद्ध मां बाप के दर्द का इलाज है रामायण। राजगद्दी पाने के लिए अपने पिता और भाइयों का गला काटने वालों के लिए एक उदाहरण है रामायण। कितना शानदार उदाहरण है त्याग और प्रेम का, जहां सिर्फ पाने का नाम ही प्रेम नहीं, देने का नाम प्रेम है। यदि श्री राम का त्याग अनुपम है तो उनके अनुज भरत का त्याग भी अतुलनीय है। छोटे भाई लक्ष्मण का त्याग और साथ भला कौन नहीं चाहेगा। जहां तथाकथित एक दासी को भी राम मां मंथरा कहते हैं। मंथरा का कितना प्रभाव रहा होगा कि श्री राम से सबसे ज्यादा वात्सल्य रखने वाली मां कैकेयी भी उससे इतना प्रभावित हैं कि अपने कलेजे के टुकड़े को ही 14 वर्ष का वनवास भेज देती हैं। दोनों की छवि नकारात्मक दिखती है, किंतु यह भी देखें कि कैकेयी एक स्त्री होकर भी राजा दशरथ के साथ देवासुर संग्राम में प्रत्यक्ष शामिल होती हैं और अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राजा दशरथ के प्राण बचाती हैं। और मंथरा दासी होते हुए भी दाई मां की भूमिका में राजनीतिक निर्णयों में अहम भूमिका निभाती है। खैर, यहां मूलतः बात होनी है फिल्म आदि पुरुष की। तो सबसे पहले फिल्म के नाम को ही खारिज करते हुए यह कहना चाहूंगा कि यदि इस फिल्म का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम या हमारे राम या राजा राम या सिया के राम, श्री राम, ये सब रख देते तो क्या बुरा था।
दूसरी बात यह है कि सिर्फ यह एक कहानी नहीं है, यह भारत का प्राण है, आस्था का विषय है। तो इसमें आस्था के साथ खिलवाड़ करने की तो कोशिश भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समय की पाबंदी थी, एक बड़ी कहानी को मात्र 3 घंटे में परोसना कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। रामायण पर पहले भी फिल्म बन चुकी है और चाहते तो इस फिल्म के 2 पार्ट बन सकते थे। वैसे भी आजकल पार्ट वाली फिल्में प्रचलन में हैं और सफल भी हैं। पहला पार्ट राम सेतु यानी लंका प्रवेश तक का और दूसरा पार्ट लंका विजय उपरांत अयोध्या वापसी तक का बनाई जा सकती थी, तो शायद दर्शकों के दिल तक फिल्म पहुंच जाती। आप दिल पर हाथ रखकर बताइए कि पूरी फिल्म में कितनी बार आपने महसूस किया कि फिल्म हमारी भावनाओं के तार को झंकृत करती है। चलिए मान लेते हैं कि एक ही पार्ट बनानी थी। यह भी मान लेते हैं कि लक्ष्मण रेखा की जगह सत्य रेखा खींची शेष यानी शेषनाग के अवतार कहलाने वाले लक्ष्मण जी ने। लेकिन यह कैसे मान लें कि श्री राम और लक्ष्मण के सामने ही लंकेश रावण माता सीता को चमगादड़ पर बंदी बनाए उड़ा जा रहा है और राम और लक्ष्मण किंग कर्तव्य विमूढ़ बस पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। माता सीता का वो विलाप, वो रुदन हमें दिखा ही नहीं। और चमगादड़ ही क्यों, सोने की लंका सुनहरी की जगह काली ही क्यों, शेषनाग शेष ही क्यों। मां अनुसुईया द्वारा मां सीता को दिए गए भगवा वस्त्र की जगह लगभग सफेद सी हल्के रंग की साड़ी, माता सीता से ज्यादा तो श्री राम ने ही वस्त्र पहने थे। क्यों? इस पर भी आगे बात करेंगे। फिलहाल सबसे चर्चित डायलॉग पर बात करते हैं। जब लंका, जिसमें भी श्री जोड़कर हम श्रीलंका कहते हैं, में हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाते हुए मेघनाथ कहता है कि जली न, तब हनुमान जी कहते हैं कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का और आग भी तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। लेकिन क्या हनुमान जी ऐसा कह सकते हैं? हनुमान जी पर हम भारतीयों की अपार श्रद्धा है, इसलिए एक छोटी सी बात के साथ पुनः फिल्म पर आएंगे। जब सूर्यवंशीय क्षत्रिय श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मेघनाद के शक्ति बर्छी से लगभग मृत्यु तुल्य हो जाते हैं और सूर्य उगने से पहले संजीवनी बूटी लाना अनिवार्य होता है, तो वीरवर हनुमान जी की विनम्रता देखें। वे चमकाते भी हैं तो कितने सलीके से। वे सूर्य भगवान से क्या कहते हैं कि सूरज इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पर है, आपके ही परिवार का हिस्सा है, आपका ही अंश है, कि सूरज इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश वंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं। इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं। बस तभी प्रकट होना भगवान, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। आशा है स्वल्प प्रार्थना, सच्चे जी से स्वीकारोगे। आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्ध निहारोगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अन्यथा क्षमा करना दिनकर। अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। कितना उत्कृष्ट संवाद है, पर ऐसा क्यों कि संवाद स्तरहीन लग रहे इस फिल्म में। पूरी फिल्म में रथ ही गायब है और गायब है
श्री राम का वो सौम्य स्वरूप, उनकी मुस्कान जिसे देख किसी का भी दुख दूर हो जाए। दिखा तो एक चमगादड़ और अंत में एक पुष्पक विमान जो कि खाना पूर्ति लग रहा था। आपने सोचा ऐसा क्यों? यदि मैं कहूं कि इसके दोषी भी हम आप ही हैं तो क्या आप इसे स्वीकार कर पाएंगे? कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, तो फिल्में भी समाज का आईना ही होती हैं। यह तो एक व्यवसाय है और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इत्यादि वही परोसते हैं जो समाज की डिमांड होती है। एक बार और अपने दिल पर हाथ रखिए और पूछिए अपने आप से कि आज के समाज की भाषा का क्या स्तर है। लंका लगा देंगे। क्या आज की युवा पीढ़ी ऐसे डायलॉग नहीं चाहती? क्या गेमिंग की दुनिया में खोए रहने वाले बच्चे और युवा चमगादड़ और राक्षसों का ऐसा स्वरूप नहीं देखना चाहते? ताकत और शारीरिक सौष्ठव में ही सौंदर्य तलाशने वाले लोग ही तो हैं कि श्री राम की सौम्यता भी दरकिनार हो गई। विनम्र राम अग्रेसिव राम लगे हैं। हमारे यहां रंग भेद तक नहीं था। हमारे तो भगवान भी सांवले हैं, लेकिन फिल्म में सब कुछ काला दिखाया गया इस रूप में कि वो बुराई का प्रतीक है। सुनहरी लंका भी काली दिख रही है। क्यों? हम उस देश के लोग हैं जहां भेदभाव तो था ही नहीं। ये शायद पश्चिम का प्रभाव है। ये शायद तथाकथित आधुनिकता का दंभ भरने वाले लोगों की सोच का प्रतीक है। शेष, भला इतना भी क्या कि शॉर्टकट में अर्थ का अनर्थ हो जाए। शेषनाग की पूर्णता और शेष यानी अपूर्ण, आधा, अधूरा। फिर दीदी को दी बोलने वाले क्यों नाराज हो रहे? अर्थ का अनर्थ न करें। हनुमान जी का राम और लक्ष्मण से मिलन, जहां हल्का फुल्का और छिछला प्रश्नोत्तर, क्यों? क्या इसके जिम्मेदार हम नहीं? कहां गए महाभारत के वो यक्ष प्रश्न जब यह पूछा जाता था कि जीवन क्या है, पृथ्वी से भारी और आकाश से ऊंचा क्या है? शायद इसीलिए कि हम उस भारत के लोग हैं जहां भौतिक अंधी दौड़ की जगह नैतिक जीवन श्रेष्ठ माना जाता था। चलिए, इस विषय पर तो पूरा भारत बोल रहा है, विदेश नीति भी प्रभावित होने लगी है, तो अब मैं यहां अपनी वाणी को विराम देता हुआ अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस फिल्म में कुछ बुरा है तो कुछ अच्छा भी है। इसने हमें सोचने पर विवश तो किया कि हम क्या थे और आज क्या हो गए हैं। फिर भी इस मिट्टी का कमाल है कि हमारी आत्मा नहीं मरी है। जो गलत है उसका विरोध करने की हिम्मत बाकी है हम में। चलिए, इसी बहाने राम को भूलने वाली युवा पीढ़ी और देश के भविष्य यानी बच्चे राम को और बारीकी से समझने के लिए तैयार तो हुए। प्रसंगवश संस्कृत में लिखी वाल्मीकि रामायण और अवधि में लिखे रामचरितमानस के समय का परिवर्तन विवाद भी याद आ रहा, किंतु वहां जब संवाद की स्थिति बनी तो राम घर घर में बस गए। इसलिए उम्मीद करता हूं कि इस समय का विवाद भी जब संवाद की स्थिति में आए तो राम हर दिल में बस जाएं। जय श्री राम।